एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसको कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक बता रही है। ऐसे में जो बैठक हुई इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना कुछ असर होगा और इसी के साथ साथ में लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लेह में जो हिंसा प्रदर्शन की गई आज, जिसमें कहीं इनके CRPF की व्हीकल के साथ में बीजेपी दफ्तर को जलाया गया। क्या है जो इंसिडेंट था ये राजनीति से प्रेरित था? इन्हीं तमाम तरह बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव भाई जी, फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज जो बिहार में बैठक हुई ये कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं एज ए राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको ऐतिहासिक बैठक बता रही है और इसका बिहार के विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर होगा? देखिए जयदेव भाई, बिहार का जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहली चीज, कांग्रेस ने इसको ऐतिहासिक बैठक बताया। मुझे पता नहीं कि इसमें क्या इतिहास बनेगा या कि क्या चीज इतिहास बन के निकलेगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है उसके हाथ से कई स्टेट निकल चुके हैं। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार जब तक कांग्रेस के पास रहा या जब तक लालू यादव साहब के पास रहा, कुछ छोट-मोट काम तो होता रहा, लेकिन मेजर जो काम है, मैं भी पटना जाता रहता हूँ, मैं भी बिहार जाता रहता हूँ, अररिया जाता हूँ, उसके अलावा सासाराम जाता हूँ और भी कई जगहों पे जाता हूँ और गाँव में भी जाता हूँ। तो पिछले 10-12 साल से नीतीश के राज में काफी काम हुआ है। नीतीश मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना मैं उनका ब्रीफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ना ही कोई मैं उनका एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन काम हुआ। मैं लोगों से बात करता हूँ वहां, चाहे कि मैं खोखे पे बैठ गया, मैं कई बार दाल खाता हूँ रोड साइड पे बैठ के। तो लोग जो हैं वो, कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक है नहीं उसमें गिनती में। लोग या तो नीतीश की बात करते हैं या फिर ये इनकी बात करते हैं, आपके इनके लालू के बेटे की, ठीक है। तो और लेकिन ये है कि जो मुझे लग रहा है, महसूस कुछ ये हो रहा है कि नीतीश ने काम किया है, बावजूद उसके कि वो पलटू राम रहे, अलट पलट करते रहे हैं। वो एक उनकी जाती एक जो भी थी सोच थी, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने काम अच्छा खासा बिहार में किया है, ठीक है। रही बात तेजस्वी की, तेजस्वी एक बार पावर में रह चुके हैं। तेजस्वी के साथ जो समस्या है, तेजस्वी बोलते अच्छा है, उनकी पकड़ है सियासत पे, लेकिन काम पे पकड़ नहीं है। तेजस्वी जो है मतलब बहुत अच्छे इंटरव्यू दे देंगे, ठीक है, मुझे पता नहीं उनकी तालीमी लियाकत क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पब्लिक के ऊपर उनकी इतनी पकड़ नहीं है जितनी नीतीश यादव की है, ठीक है। तो फाइट देंगे तेजस्वी नीतीश को। बाकी कांग्रेस का मामला जो है अभी कुछ संभाले में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को कई बार मौके दिए गए, दिल्ली में भी और कई स्टेट्स में मौके दिए गए, लेकिन कांग्रेस संभाले में नहीं आ पा रही। जी फिरोज बख्त अहमद जी, अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कहीं न कहीं बिहार में CWC की बैठक करना बिहार विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे से ठीक पहले ये एक मैसेज है कहीं न कहीं महागठबंधन के लोगों को, एक ताकत का प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से, ताकि उनको सीट बंटवारे में ज़्यादा सीटें मिल सके आने वाले विधानसभा चुनाव में? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली बार जो गठबंधन किया था कांग्रेस ने तेजस्वी के साथ, लालू जी की पार्टी के साथ, उन्होंने बहुत सारी सीटें हमको दे दी थी, पता नहीं 62-63 जो भी दी हैं, ठीक है। वो सिर्फ 12-14 ही वहां पे जीत पाए। तो ये कांग्रेस की वो पोजीशन 12-14 भी ज्यादा ही जीत के ले आए वो। इस बार उतनी भी नहीं आनी। तो कांग्रेस ने जो CWC की बैठक करी है, कांग्रेस देखिए पुरानी तारीखी पार्टी है। ये गांधी जी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, ऐसे जो है जो बहुत ये समझिए कि नामी लोग हैं, नामचीन लोग हैं सियासत के, धुरंधर लोग हैं, उनकी पार्टी में रही है। लेकिन अब कांग्रेस में उस टोन टेन्योर का कुछ नहीं बचा है, ठीक है। हाँ,
परिवारवाद अभी बचा है। नेहरू जी जब तक थे तो आप कह सकते हैं परिवारवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन नेहरू जी ने काम किया था अच्छा खासा। उनके बाद जो भी उनके सदस्य आए, कुछ हद तक इंदिरा गांधी जी ने किया, फिर बाद में ये पार्टी पसर गई। ठीक है, आज ये जो पार्टी मतलब है, हमें किसी से रंजिश नहीं है। ठीक है, ये भागदौड़ बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, इस वक्त कहने को तो नंबर 2 पे है मोदी जी के बाद, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आगे कुछ ज्यादा वो कर पाएंगे। ही इज अ पॉलिटिशियन, दैट्स ऑल। वो हो सकता है कि इसमें कांग्रेस इनको लोकसभा या राज्यसभा में रखे, उससे ज्यादा उनकी पकड़ सियासत में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो बात नहीं है जो मतलब पंडित नेहरू या मिसेस गांधी की थी। ठीक है, बल्कि उनकी बहन उनसे बेहतर है, लेकिन उनकी बहन का मुझे पता नहीं जो है वो उनको जगह नहीं दी जा रही है, क्या है। तो कांग्रेस, मुझे लगता नहीं ये जो मीटिंग है कुछ इसका नतीजा निकलेगा चुनावों में। जी, फिरोज भाई त्यामल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लद्दाख में आज पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लेह में एक हिंसक प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सीआरपीएफ की गाड़ी जो थी उसको भी आग के हवाले कर दिया, बीजेपी दफ्तर में भी आगजनी की गई। क्या आपको लगता है कि इनके सारा जो इंसिडेंट था, जो हिंसक जो प्रदर्शन हुआ, ये राजनीति से प्रेरित है? ये जो प्रदर्शन है ये पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। प्रदर्शन करना जो है वो एक डेमोक्रेटिक हक होता है लोगों का, लेकिन पीसफुल प्रदर्शन है। ठीक है, पीसफुल प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन ये जो प्रदर्शन था ये मतलब इसमें फोड़ाफाड़ी हुई, इसमें आगजनी हुई, पुलिस से भिड़ गए लोग, गाड़ी वाड़ी चला दी। ये इस तरह का जो प्रदर्शन है ये मुझे प्रेरित लगता है न सिर्फ राजनीति से, बल्कि हमारे जो आस पास पड़ोस में जो कभी कभार होता रहा है, जिसकी शुरुआत श्रीलंका से हुई, फिर बांग्लादेश चले गए, फिर नेपाल चले गए, तो कुछ लोगों को गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा करो। तो मैं माफी के साथ उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक मजबूत, बहुत मजबूत ये डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे अगर आप सोचें कि इसको नेपाल की तरह चलाएं, बांग्लादेश की तरह चलाएं, या फिर आप उसकी तरह चलाएं श्रीलंका की, या पाकिस्तान की तरह चलाएं, तो ये कुछ उसमें तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं तोड़ सकते। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो देश है विश्व गुरु बनने के रास्ते में। वजीर आजम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि उनको चाहे ट्रम्प साहब धमकी दें, चाहे कोई और उनको रौब में लेना चाहे, वो किसी के रौब में आने वाले नहीं है। अपनी टर्म्स पे अपने मुल्क को आगे रखकर अपनी जनता का जो है साथ उसको प्रोमिनेंटली समझ के वो अपने सारे काम। जी, फिरोज भाई त्यामल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत